राधे राधे गाइस। तो आज हो रही है रिया की विदाई और आज से रिया जो है अब मतलब कल के व्लॉग से नहीं दिखाई देगी हमें। मैं तो इसे बहुत मिस करूँगी, बाकी इसका पता नहीं। आप लोग भी बताना आप इसे मिस करोगे व्लॉग में या नहीं। तो आज मैं इसे छोड़ने जा रही हूँ शिमला तक। वहाँ से इसकी मम्मी आए हैं शिमला किसी काम से, तो वहाँ से उनके साथ जाएगी ये। तो बने रहिए व्लॉग में। अब दिखाते हैं आज आपको, शायद शिमला ही घुमाएंगे, बाकी तो क्या ही होगा। बाकी देखते हैं आगे कुछ बनेगा तो बताएंगे। तो आज से फाइनली रिया जा रही है घर। अगर हुआ इसका तो शायद ये आ जाए फरवरी लास्ट में, क्योंकि मार्च में इसके स्कूल खुल जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, आपको कुछ बोलना है रिया मैम? बोल दो कुछ, दो शब्द बोलना है। ठीक है, आज इसकी बोलती बंद है, बाकी देखते हैं। बाय बाय। तो जैसे कि आपको पता है रिया जा रही है घर, तो उसके लिए एक गाना डेडिकेट करती हुई मैं। मेरे को गाना गाना आता तो नहीं है, बट फिर भी यादों के तौर पे इस महारथी के लिए। रिया ओ रे रिया, रिया रे रिया रे रिया, बहुत याद आएगी तुम्हारी पुत्री। मिस यू चुड़ैल। ये देखो चुड़ैल, कल सिंडी। बता दे यार, कुछ तो क्लिप डाल दे आज के बाद। ये कमेंट में बताना कि आप मेरे को मिस करोगे या नहीं। नहीं करेंगे, मना करना इसको सब। इसके घर वाले बुला रहे इसको, नहीं तो इसका तो बिल्कुल मन नहीं है जाने का। है तेरा मन जाने का? है मुंह से बोल। नहीं, गूंगी भी है ये वैसे, मुंडी हिलाती है ऐसे ऐसे बस। ज्यादा बोलना मेरे को पसंद नहीं है। इतना भी नहीं है, कल इसने बहुत बोला है। क्योंकि आज मैं जा रही थी ना। समृद्धि अगर देखेगी इसको व्लॉग को तो कमेंट में जरूर बताना कल ये कितना बात कर रही थी। और पूरे 15 दिन में इसने एक दिन था वो जो पूरे दिन इसने बात की, नहीं तो सिर्फ मेरे साथ, नहीं तो मतलब कि सबके साथ बात की कल इसने। अदरवाइज सिर्फ मेरे साथ ही बात कर रही थी। अपनी बुआ के साथ मैंने, इसकी बुआ तो जलन भी फील कर रहे थे, चिढ़ रही थी वो कि आई मेरे साथ बुआ, मैं ना मेरे साथ सो रही है ना मेरे से बात कर रही है, सिर्फ दीदी के पीछे चली है। बट बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा घुलते मिलते हैं जिनसे उनकी वाइब मैच होती है। तो इसमें कोई सी गलती भी नहीं है, पर ये शरीफ बहुत है, दिल की साफ है, ये बहुत अच्छी बात है इसकी। सो रिया जा रही है घर, तो बोलते कुछ जाते जाते व्लॉग में। बताना कि आप मेरे को मिस करोगे या नहीं। हाँ, मिस करेंगे इसे या नहीं। वैसे इसका मन था नहीं जाने का, पर इसके घर वालों ने बुला बुला के इसको दुखी कर दिया है। इवन आज भी इसके 2 फ़ोन आ चुके हैं इसके घर से सुबह ही। तो इसने बोला आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, क्यों परेशान कर रहे हैं। तो अब जो है ये व्लॉग में नहीं दिखेगी, मैं तो इसे बहुत मिस करूँगी। आप भी बताना, और क्या होगा, और कुछ भी नहीं, मिस तो बहुत किया जाएगा इसे। जाना तो मैंने भी था, फिर मेरी मम्मी ने सुबह मुँह टेढ़ा कर दिया था ऐसे जाने के नाम पे, तब मैं नहीं जा रही वे, क्योंकि इसकी मम्मी आ रहे हैं ना शिमला, उनके साथ जाइए घर को। अगर नहीं आते हो तब तो मैं भाग जानी थी, बट वो आ रहे हैं तो मेरा शिमला तक का ही सफ़र है इसके साथ। और माँ को बताना आज हम कैसे लग रहे हैं। मैं तो खैर ऐसी लग रही हूँ, दिखाइयो सुंदरू मुंदरू। ये चिट्टी चमड़ी है ना, इसलिए कुछ भी करेगी सुंदर ही लगती है। हमारे जैसे वो करना पड़ता था थोड़ा काम, जो कि मेरे से तो होने से रहा। तो चलो बने रहिए व्लॉग में, स्माइल करो। हम जा रहे हैं अभी पैदल, क्योंकि बस का अभी बहुत टाइम और वहाँ को थोड़ा जल्दी पहुँचना है। तो यहाँ है मेरी पार कुलजा माता का मंदिर जाठिया में। यहाँ से करते हैं हम इनको जय। इधर ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ पे कुलजा माता का मंदिर देखो। तो चलो। और आज उठाया है इसने अपना बैग खुद, क्योंकि इसमें सिर्फ खाली कपड़े, इसमें आज कुछ सामान भारी नहीं है। और गाइस देखो तो इनके पास क्या है। मेरे पास है ये वाला बैग, जिसमें इसके इतनी भारी फ्रॉक है ना, पूरा बैग का वेट एक तरफ और इसका वेट एक तरफ। यस इट्स ट्रू। तो चलते हैं, मिल गई गाड़ी तो ठीक है, नहीं तो चलेंगे पैदल यात्रा ही आज। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं बडारी, और हमारे को मिल गई थी गाड़ी। अब यहाँ कर रहे हैं हम बस का वेट। हमारी बस भी नहीं गई अभी, पर कितना लेट आनी थी वो, हमारे को थोड़ा जल्दी पहुँचना है, इसलिए जो है अब हम
का वेट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ चल रही है गाड़ियाँ, दुनिया भर की बस नहीं आ रही है, तो अब बस आएगी फिर हम उसमें जाएंगे शिमला। अभी मैं शूट कर रही थी, देखो रिया इतनी अपसेट है घर जाने के लिए, देखो स्माइल तक नहीं हो रही इससे। ये है प्रूफ, इसको घर नहीं जाना था, इसे यहीं रहना था। तो ये देखो अब गई हमारी बस, ये गई हमारी बस। तो देखो अभी गई है ये, अभी आधा घंटा बाद आएगी घर से, वहाँ से 11 बजे चलेगी। तो हम लेट हो जाने थे इसलिए हम जल्दी आ गए। तो अब रुकते हैं, बस का वेट करते हैं, कोई गाड़ी मिल गई तो उसमें जाएंगे। तो अब पहुँच गए हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कारीगवाड़ी। अब चल रहे हैं यहाँ से पैदल, क्योंकि परे बस स्टैंड से ज़्यादा चढ़ाई लगती है, मेरे को ऐसा लगता है, रैदर देन यहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा सीधा सीधा है। और रिया का मूड ऑफ होता हुआ घर जाने के लिए, इसका मन बिल्कुल नहीं है, पर जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में आगे, मामी जी से भी मिलाती हूँ और इसके भाई से भी। तो अभी जा रहे हैं हम सिटी पॉइंट, कुछ खाते पीते हैं। इसकी मम्मी अभी थोड़ा दूर है, उनको टाइम लगेगा आने में, तो कुछ कर लेते हैं खाने पीने का। तो मिलते हैं थोड़ी देर में जब वो आ जाएंगे। तो ये है मेरे मामू का बेटा, ब्लैक जैकेट वाला, और इनको देख के मैं अभी धोखा खा गई, मेरे को लगा कॉलेज के बच्चे हैं। फिर जब मैंने इनकी शक्लें देखी, मैं कहा ये तो अपने ही हैं। तो इतनी मेहनत एमसी ऑफिस में करने के बाद अब चले हम बाज़ार की ओर। थके हो गए हैं, हाल ख़राब हमारे। और यहाँ देखो फिर से एक माऊ हमें मिलती हुई। अब चलते बाज़ार, कुछ खाते पीते हैं, कुछ भी नहीं खाया है, इतना टाइम लगा आज की क्या ही बताएं। देखो पीछे मेरे मामी जी, रिया पता नहीं कहाँ चली गई। और इसने लिए आज खुद के पैसों से शूज़, किधर गई दिखाइयो, ये इसने खुद के पैसों से लिए आज। ये रिया ने आज अपने खुद के पैसों से शूज़ लिए हैं फर्स्ट टाइम। ये है अच्छी बात, रैदर देन आप पैसों को पानी की तरह खाने पीने में गवाओ, अच्छी सी और यूज़फुल चीज़ें लो और खुद की मेहनत के। तो ये इसने अपने खुद के पैसों से शूज़ लिए अपने लिए आज। तो आप पहुंच गए हैं हम मॉल, क्योंकि अभी इनके डॉक्यूमेंट के लिए टाइम लगेगा, 4 बजे का टाइम दिया है बनने के लिए। तो अब जाते हैं खाने पीने, डोमिनोज ही बोल रहे हैं तो वहीं जाते हैं। ये देखो आगे 2 बच्चे चले हैं हमारे, और इनको देख के सुबह मुझे धोखा लगा, मुझे लगा कॉलेज के बच्चे हैं ये कोई, और ये अपने ही थे। और इन दोनों की अभी 10th क्लास में एडमिशन होनी है, और हाइट इनकी 6 फुट हो चुकी है, और हम इनके सामने बिल्कुल बच्चे लगते हैं। सो ये है मेरे मामी जी, रिया की मम्मी। अभी जो है धूप नहीं है, इसे चमक नहीं रहे। एल्बम में देखा था इनको कैसे चमक रहे थे, कहर ढाते हैं कहर। और रिया मैम देखो पता नहीं क्या कर रही है। आज इसने अपनी सेविंग से शूज़ लिए, मेरे को बड़ी खुशी है इतनी छोटी एज में। नहीं तो बच्चे करते हैं कि अगर पैसे मिले तो खाने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ, मतलब ऊट पटांग चीज़ लेंगे, कोई टॉयज़ ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, बट इसने यूज़फुल चीज़ ली है। ये देखो आज इसका मन बिल्कुल उदास है बट चलो। तो ये है रिया की मम्मी, इधर आ जाओ, चिट्टी चमड़ी। देखो यहाँ बेटी जो आज ज़बरदस्ती खुश हो रही है, इसका मन नहीं है खुश होने का। मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना है। और इसके घर वाले ने आज भी फ़ोन करना नहीं छोड़ा, सुबह से लेकर इसकी दादी के 3 फ़ोन आ गए मेरे फ़ोन पे। कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। फाइनली दादी और मेरी नानी आ रही है आपकी पोती आज घर, खुश रहो खुश रहो। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या करना आगे।
बज गए हैं 9। मैंने खाना खा लिया है। मैं गई थी आज रिया को छोड़ने शिमला तक। वहाँ से उसकी मम्मी आए थे, कुछ काम था हमारे को एमसी ऑफिस में। तो उसके बाद हम 4, साढ़े 4, 5 बजे फ्री हुए वहाँ से। तो उसके बाद वो अपनी मम्मा के साथ घर गई और मैं आ गई अपने घर। तो इस टाइम तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे बगल में ही थी। 15-18 दिन हो गए थे कुछ उसे, मुझे डेज भी याद नहीं है, क्योंकि उसकी दादी गिन रहे थे। वो डेली बोलते इतने दिन हो गए तेरे को, इतने दिन हो गए तेरे को। और अभी आ रही है उसकी याद, पर क्या कर सकते हैं, रहना तो पड़ेगा। और घर जाके उसने धरना दे दिया था घर वालों को, सबको बोली थी ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, क्योंकि 1 घंटे की स्पीच चलती थी मेरी उसके लिए रात को, डेली रात को सोने से पहले 1 घंटे की स्पीच, कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें लाइफ के लिए। मतलब कुछ गलतियाँ जो मुझसे हुई है, मैं नहीं चाहती कि वो उससे हो, उसके बारे में बता रही थी। लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, कैसी कैसी चीज़ें आएगी, उसके बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सही और गलत की पहचान क्या होती है, कहाँ बोलना ज़रूरी है कहाँ बोलना नहीं ज़रूरी है। मतलब अच्छी चीज़ें मैंने उससे रोज़ रात को, मतलब ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा की स्पीच उसकी मतलब होती थी मेरी, कि रात को मैंने 15-20 मिनट तो उससे वो बात करनी है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, जहाँ गलत है वहाँ को गलत बोलना है, सही को सही बोलना है। मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मली जो होती है, क्योंकि देखा जाए तो पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता आज की डेट में, क्योंकि उसके मम्मी पापा का काम जो है वो फार्मिंग ही है मेनली। तो मम्मी का काम है सुबह घास वगैरह, घर का काम जो भी है, पापा अपने बिजी रहते, तो इतना टाइम नहीं होता आजकल मेरे हिसाब से पेरेंट्स के पास कि वो ये सारी चीज़ें बता पाए बच्चों को। बच्चा सीखता है अपने आसपास के लोगों से, और उनके जो मतलब क्लास में बोलेंगे या फ्रेंड सर्कल में ले लो जो भी है। तो अगर कज़न्स हो तो वो इस चीज़ को अगर अपने जूनियर जो भी हमारे भाई बहन होते हैं उनसे शेयर करें तो काफ़ी चीज़ें उन्हें पता लगती है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं वो लोग। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था पहले। मेरे को बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने लाइफ में खुद फेस की है, मेरे को किसी ने कुछ बताया नहीं है। शायद मेरे को उस टाइम पर पता होती चीज़ें तो शायद मैं उस तरीके मतलब काफ़ी पहले सीख चुकी होती, तो जितनी प्रॉब्लम मेरे को उस टाइम पे आई थी वो नहीं आती। मतलब मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मेरे को किसी ने नहीं बताई। पेरेंट्स को भी शायद इतनी नॉलेज नहीं थी जितना इनका हो सकता था, इन्होंने बताई है। बट पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जो पता होनी चाहिए सबको लाइफ में, कि लोगों के साथ कैसे रहना है, या फिर कहाँ पे क्या चीज़ें किस तरीके से लेनी है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। क्योंकि अगर देखा जाए मेरी मम्मी के पर्पज़ से तो उनका यही रहता हमेशा कि चुप रहो, शांत रहो, उसी में फ़ायदा है। बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना ज़्यादा ठीक है, rather देन उसके कि आप चुप रहो। क्योंकि अगर आप चुप रहोगे तो गलत जो लोग हैं वो आपका गलत फ़ायदा उठाते, और उसका नुकसान खुद को होता है हमारे को अगर हम चुप रहते हैं, सामने वाला का नहीं होता। और रही बात उसकी कि लोग जैसे बोलते थे पहले, ये यहाँ करेंगे अगर आप गलत, तो या आपके साथ इसी जन्म में है या इसी जीवन में जो भी वटेवर, मतलब अभी बुरा होएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब देखा जाए अगर मेरे सामने तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि अगर मतलब ऐसे देखा सुना हो कि हाँ किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है या जो भी है, उसके साथ ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत होगा। और अगर आप अगर मतलब हमारे साथ कुछ गलत होता है और अगर हम चुप रहते हैं तो वो हमारा ही बुरा है, वहाँ दूसरी साइड कुछ नहीं होता। इसलिए अपनी चीज़ के लिए अड़ना सीखो। और मतलब ये चीज़ें तो ऐसी नहीं है, बट मैंने मेनली जो उसकी एज के अकॉर्डिंग चीज़ें थी वो मैंने उसको बताई कि क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं। चुप रहना सबसे बड़ी गलती है आज के डेट में। हाँ ये है कि जहाँ आप गलत होते हो वहाँ पे आपको गलती माननी चाहिए, जहाँ पे आप गलत नहीं हो वो आगे सामने जो भी हो वहाँ पे पहले सोचो समझो। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, पहले सोचो समझो, हर चीज़ को नोटिस करो, और फिर जब आप अपनी जगह सही हो तो वहाँ पे बोलना सीखो। क्योंकि अगर आप चुप रहे तो दुनिया आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आज की डेट में जो युग चला है ये बहुत ख़राब है, इसमें खुद ही अपने लिए लड़ना पड़ता है। और यही था, वैसे तो कुछ नहीं था, बट मेनली मैंने उसको यही सारी चीज़ें बताई थी कि हाँ क्या लाइफ में चलेगा क्या नहीं चलेगा, कैसे किसको क्या करना है। क्योंकि वो है बहुत ज़्यादा इनोसेंट, जितना मैंने उसको 15-20 दिन में जाना है,
वो ज़्यादा मतलब वो ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकती। अगर मैं उनको उसको ऐसे बोलूँ कि हाँ थोड़ा ज़ोर से बोल किसी को, तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। उसका आपने देखा होगा वीडियो में कैसे बोलती है वो, उससे ज़्यादा उससे बोला ही नहीं जाता है। तो मैं कहा ऐसे चलेगा, ऐसे बोलेगी तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब बहुत कम होता है। किस्मत अच्छी हो तो ठीक है, अदरवाइज़ लोग गलत ही फ़ायदा उठाएंगे। आवाज़ अगर नीचे रखेंगे, आवाज़ बिल्कुल कड़क होनी चाहिए, ताकि सामने वाला बोलने से पहले 10 बार सोचे कि किसके लिए बोल रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें मैं बोलती थी उसे शाम को कि हाँ गलत को गलत, सही को सही बोलना है, बट और लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या फेज़ आएंगे लाइफ में। जो मेरे आए थे, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने उससे शेयर किया। तो ये सारी चीज़ें बातें होती थी, बट अभी कर रही हूँ मैं उसे बहुत मिस। और आज के ब्लॉग में तो इतना ही है। थोड़ा बहुत मैंने उसकी मम्मी से भी मिलाया, उसके भाइयों से भी, और उसका भाई अभी 10th क्लास को 10th क्लास में उसने एडमिशन ली है। मैंने जब उसको आज सुबह देखा, मेरे को एक मतलब 5 सेकंड के लिए मेरे को ऐसा लगा उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी था। मुझे लगा कि ये कॉलेज के लड़के हैं, और ये पता नहीं मतलब ध्यान ही नहीं था मेरा कि ये उसका भाई है, रिया का भाई है। इतना 6 फुट में क्रॉस करने वाले वो दोनों लड़के अभी 10th क्लास में, इतने लंबे हो गए। हम तो उनके सामने बच्चे लगते हैं, इतने बड़े बड़े हो गए। तो यही सारे थोड़ा घूमे फिरे, कुछ काम था उनका एमसी ऑफिस में, वो करवाया। उसके बाद वो घर चले गए थे, मैं अपने कज़िन के पास चली गई थी। फिर शाम को हम एक साथ बस में आए। उसने भी व्लॉगिंग शायद स्टार्ट कर दी है, क्योंकि 1-2 क्लिप्स उसने बनाई है। आई होप वो यूट्यूब पे डाल देगी। वो भी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनेगी। मतलब उसके जो चैनल पे, क्योंकि उसका जो नेचर है थोड़ा सा फ़नी सा है, तो ऐसी चीज़ें ना लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और उसकी खासियत ये है कि पॉपुलर ज़्यादा हो जाती है, मतलब लोग ना उससे अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती है उसमें। तो देखते हैं अब आगे जो है व्लॉग में क्या करती है वो। और मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कल से रिया नहीं दिखेगी व्लॉग में, मैं तो बहुत मिस करूँगी। आप मिस करोगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वो भी अपने घर से जो है कमेंट्स पढ़ेगी। बोला था मैंने उसे कि अपना चैनल खोल लियो, अगर खुल जाएगा उसके तो देखते हैं, अगर नहीं खुला तब तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में, नई शुरुआत में। तब तक के लिए राधे राधे।